हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि हम लोग जावा स्क्रिप्ट सीख रहे हैं और ये जावा स्क्रिप्ट का मेरा थर्ड वीडियो है। ये जो न्यू सीरीज़ मैं चालू किया हूँ जावा स्क्रिप्ट का, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आज के इस क्लास में मैं आप लोगों को क्या क्या समझाने वाला हूँ जावा स्क्रिप्ट में। पहला तो हम लोग इस चीज़ को अच्छा समझेंगे। एक मिनट, मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ। पहला हम लोग इस चीज़ को अच्छा समझेंगे कि भाई ये जो गेट एलिमेंट एलिमेंट ELEMENT एलिमेंट बाय आईडी का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं। ये एक फंक्शन है पहला चीज़। उसके बाद में देखिए डॉट इनर HTML ये अलग से हम लोग इसमें ऐड करते हैं। इसका फंक्शन अलग होता है। और साथ ही साथ जब हम लोग इसी में डॉट वैल्यू यूज़ करते हैं ना, तो भी इसका फंक्शन बदल जाता है। ठीक है ना, ये सारा यूज़ हम लोग देखेंगे और उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। और साथ ही साथ अच्छा इसको तो देखेंगे। और एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ कि आज हम लोग इवेंट भी देखेंगे। देखिए, इस सीरीज को मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना चाहता हूँ, ठीक है ना, इसीलिए मैं इवेंट भी ले रहा हूँ। इवेंट के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल करवाएंगे। इवेंट के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल करवाएंगे। अब इवेंट क्या होता है भाई, देखिए सिंपल सा बात है। जैसे कि मान लीजिए कि 26 मार्च को मेरा बर्थडे होता है। तो अगर मेरे को बर्थडे पार्टी देना होगा तो पार्टी इज़ ए फंक्शन। मान के चलिए पार्टी जो दूंगा मैं बर्थडे पार्टी, वो क्या है, वो एक फंक्शन है। तो अब ये जो पार्टी है, बर्थडे वाला जो पार्टी है, कब कब मैं दूंगा, मैं हमेशा इसी इवेंट में दूंगा ना, 26 मार्च को ही दूंगा ना। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत सारा अलग अलग चीज़ होता है। फिलहाल जो इवेंट आज हम लोग देखने वाले हैं वो आपका ऑन क्लिक इवेंट है। वो क्या होगा आपका ऑन क्लिक इवेंट। तो ऑन क्लिक इवेंट कब परफॉर्म होगा भाई, जब एक बटन हम लोग बनाएंगे HTML में, और जैसे ही उस बटन में हम लोग क्लिक करेंगे ना, जैसे ही उस बटन में हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे ना, तो फिर जो भी फंक्शन हम लोग बनाए होंगे, या तो ऐसा कह देता हूँ मैं कि जिस फंक्शन को हम कॉल करवाना चाहेंगे, इस बटन के माध्यम से उसी फंक्शन को कॉल करेगा। ठीक है, तो भाषणबाजी बहुत हो गया है। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग इसको प्रैक्टिकली करते हैं और उसके बाद मैं फिर से एक बार भाषण देने आऊँगा और फिर आप लोगों को समझाऊँगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये HTML फाइल में आज के क्लास के लिए सबसे पहला चीज़ जो मुझको चाहिए, वो चाहिए एक इनपुट बॉक्स चाहिए। अच्छा, HTML में हम लोग जब इनपुट लिखते हैं और उसके बाद में टाइप लिखते हैं, और इस टाइप के अंदर में एक वैल्यू हम लोग टेक्स्ट देते हैं, तो हम लोग को क्या मिलता है, एक इनपुट बॉक्स मिलेगा। कैसे, मैं भी दिखा दूंगा। तो इस इनपुट बॉक्स का मैं एक आईडी देना चाहता हूँ। इसका आईडी मैं क्या दे दूँ, मैं यहाँ पे M दे देता हूँ इसका आईडी। आप आईडी कुछ भी दे सकते हैं, बस ये इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसी आईडी के थ्रू इस इनपुट बॉक्स का वैल्यू को हम लोग गेट करेंगे, मतलब कलेक्ट करेंगे, ऐसा समझिए। ठीक है, अब मैं अगर आपको लेके चलूँ, मेरा जो ये यहाँ पे मैंने ब्राउज़र को खोल के रखा है, इसको थोड़ा मैं नीचे कर देता हूँ और यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ। तो ये तो पहले का आ रहा था। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए यहाँ पे ये आ गया ना। इसके अंदर में मैं जो भी लिखूँगा, जैसे फ़िलहाल मैं लिख रहा हूँ जैसे SACHIN सचिन। तो अब ये सचिन को मैं इस बॉक्स से लूँगा कैसे, इसको लेने के लिए ना, एक मिनट, इसको लेने के लिए मेरे को क्या करना होगा, इस आईडी का यूज़ करना होगा। ठीक है, और इसमें एक एट्रीब्यूट और होता है जिसे मैं वैल्यू कहता हूँ। देखिए यहाँ पे वैल्यू, तो नॉर्मली क्या होता है जब हम लोग वैल्यू लिखते हैं ना, जैसे मैं यहाँ पे अगर वैल्यू लिख के सचिन लिख दूँ, तो गौर करिएगा यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँ तो देखिए ये वैल्यू हम लोग को यहाँ देखने को मिल रहा है सचिन। ये वैल्यू हम लोग को यहाँ देखने को मिल रहा है सचिन। तो ये वैल्यू, इसका जो एट्रीब्यूट है, इसी एट्रीब्यूट के थ्रू जो भी बंदा उसमें टेक्स्ट में लिखेगा ना, उसको हम लोग कलेक्ट करेंगे। तो ये मैं आपको दिखाना चाहता था कि वैल्यू क्या है, इसलिए मैंने यहाँ पे वैल्यू यूज़ किया था।
ठीक है, यहाँ पे ऐसे अभी हम लोग वैल्यू यूज़ नहीं करेंगे। और अब एक बटन चाहिए मेरे को। उससे पहले देखिए जो बार बार अलर्ट का मैसेज आ रहा है वो इस पेज के कारण आ रहा है, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और अब यहाँ पे एक बटन मैं बनाऊंगा। तो बटन बनाने के लिए मैं यहाँ पे BUTTON बटन ले रहा हूँ। उसके बाद में मैं इसको यहाँ बंद कर दूंगा और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कॉलिंग ए फंक्शन, ऐसे लिख देता हूँ, कॉलिंग ए फंक्शन। ठीक है ना। और अभी फिर से मैं आपको यहाँ ले जाऊँगा और यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा कॉलिंग ए फंक्शन, मतलब वेन एवर भी क्लिक दिस बटन द फंक्शन विल बी कॉल्ड, द फंक्शन विल बी कॉल्ड। ठीक है। अब उसके बाद में मैं यहाँ जा रहा हूँ और यहाँ पे अब मैंने जो इवेंट का जिक्र किया था, भाई उस फंक्शन को बुलाएंगे कैसे, उसके लिए एक इवेंट चाहिए। पार्टी मनाएंगे तो भैया उसके लिए एक इवेंट चाहिए, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ऑन क्लिक लिखूँगा, ऑन क्लिक। और उसके बाद में यहाँ पे फंक्शन का नाम, तो मान लीजिए जो फंक्शन है उसका नाम मैं FUN ही रख देता हूँ फिलहाल। ठीक है ना। पार्टी में फन करेंगे तो भैया फंक्शन का नाम भी हम लोग क्या कर देते, फन लिख देते। ओके। तो अब मैं यहाँ code.js में जा रहा हूँ और फंक्शन देखिए अब जावास्क्रिप्ट में बहुत सारा चेंजेस आ गया है, मगर हम लोग एकदम स्टार्टिंग से सीख रहे हैं, क्योंकि एरो फंक्शन वगैरह भी होता है वो हम लोग आने वाला वीडियोस में सीखेंगे। अभी सिंपल जो नॉर्मल रेगुलर फंक्शन होता है उसको बनाने का तरीका होता है कि सबसे पहले तो फंक्शन की लिखना होता है। अब मैं एक बात और आप लोगों को बता दूं कि जावास्क्रिप्ट जो होता है वो ना केस सेंसिटिव होता है। मतलब देखिए जैसे मैं यहाँ पे अगर स्मॉल में कुछ चीज़ लिखता हूँ तो आप स्मॉल में ही लिखिएगा, और अगर मैं कैपिटल में लिखता हूँ तो कैपिटल में ही लिखिएगा, इसका केस मत चेंज करिएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फन, फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज और उसके बाद में कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, तो फंक्शन बन गया हमारा। अब इसको मैं एक बार चेक करा देता हूँ कि फंक्शन कॉल कर रहा है कि नहीं कर, मतलब काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे मैं अलर्ट लिखता हूँ और ब्रैकेट ओपन, और मैं यहाँ पे बोलता हूँ चलो भैया पार्टी शुरू, पार्टी PARTY, पार्टी अभी बाकी है, पार्टी अभी बाकी है, टिंग 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 म्यूजिक के वाला। ठीक है। अब वापस से हम लोग यहाँ जाते हैं और उसके बाद इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं। एंड देन अगर मैं बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा कि भैया पार्टी अभी बाकी है। इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है ये अभी कॉल नहीं हो रहा है। ठीक है ना। अलर्ट पार्टी अभी बाकी है, फंक्शन कॉल नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ भाई, यहाँ पे हम लोग बटन भी बनाए हैं, यहाँ पे ऑन क्लिक भी बंद किए हैं, और यहाँ पे सबसे बड़ा मिस्टेक ये है कि फंक्शन को कॉल करेंगे तो भाई ब्रैकेट ओपन क्लोज तो देना होगा ना, अदरवाइज वो कैसे कॉल करेगा। देखिए। ठीक है ना। अब हम लोग वापस चलते हैं और फिर से एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं और फिर एक बार क्लिक करते हैं, तो देखिए पार्टी अभी बाकी है। दैट मीन्स दिस बटन कॉलिंग दिस फंक्शन, मतलब ये बटन अब उस फंक्शन को कॉल कर रहा है। अब वापस से हम लोग यहाँ जाते हैं। ठीक है। अब इसके थ्रू हम लोग क्या देखने वाले थे भैया, गेट एलिमेंट बाय आईडी का यूज़ भी देखने वाले थे। तो अभी मैं ये जो इनपुट बॉक्स है ना, तो इससे कुछ मैसेज उठाऊंगा और उसको मैं यहाँ पे जो मेरा जो हेड लिखा हुआ है नहीं, H1 में मैंने एक आईडी दिया है हेड, इसमें मैं आप लोगों को डिस्प्ले कराऊंगा। ठीक है ना। तो इससे वैल्यू उठाने के लिए मेरे को यहाँ पे क्या करना होगा, मैं यहाँ जाता हूँ, एक वेरिएबल मैं ले लेता हूँ। देखिए वेरिएबल मतलब क्या होता है कि वेरिएबल आप जस्ट एक कंटेनर समझ लीजिए जिसके अंदर में हम लोग वैल्यू को स्टोर करवाते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं MSG लिख देता हूँ तो ये मेरे को एक लोकेशन मिल गया, ऐसा समझ लीजिए एक जगह मिल गया जहाँ पे मैं कुछ भी स्टोर करवा सकता हूँ। ठीक है ना। जैसे ये एक अलमारी है, अलमारी में मेरे को रखने के लिए मतलब एक बॉक्स है मान लीजिए, उसके अंदर में मैं कोई भी चीज़ रख सकता हूँ। ओके। तो अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि इस बॉक्स के अंदर में, दैट मीन्स इस वेरिएबल के अंदर में, उस इनपुट बॉक्स में मैं जो भी वैल्यू लिखूंगा ना उसको उठाऊंगा और इसमें मैं स्टोर करवा दूंगा। तो उसके लिए क्या चाहिए, क्या करना होगा, मेरे को यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखना होगा। अब ये देखिए डॉक्यूमेंट जो है ना, इसमें बहुत कुछ आता है, वो हम लोग देखेंगे आराम से, बट फिलहाल यहाँ पे आप इतना समझ लीजिए
डॉक्यूमेंट लिखना होता है, फिर यहाँ पे हम लोग लिखते हैं डॉट। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे डॉट लिखते हैं एंड देन गेट एलिमेंट बाय आईडी लिखते हैं, एंड देन गेट एलिमेंट बाय आईडी लिखते हैं, देन ब्रैकेट ओपन क्लोज, और उसके बाद में आईडी का नाम, जैसे कि कौन सा आईडी भैया, हमारा इनपुट टाइप, मतलब ये जो इनपुट बॉक्स है इसका आईडी का नाम हम लोग क्या दिए थे, एम दिए थे ना। तो यहाँ पे भी हम लोगों को क्या लिखना होगा, एम लिखना होगा, और उसके बाद में फिर डॉट एंड देन अब क्या उठाने वाले हैं हम लोग, वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा वैल्यू लाइक दिस। ये देखिए यहाँ पे चेंज हो जाते हैं, हाँ ठीक है, ऐसे करके अब ये वैल्यू आएगा और ये कहाँ स्टोर हो जाएगा, MSG पे स्टोर हो जाएगा। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, फिर से अलर्ट फंक्शन यूज़ करूँगा मैं, और इसके अंदर में MSG लिखूँगा, और फिर वापस से मैं यहाँ जाऊँगा और इसको मैं रिफ्रेश करूँगा, है ना। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो, और मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा हेलो, दिख रहा है ना ये हेलो, ठीक है। तो वो कहाँ से आया, इस बॉक्स के थ्रू ही आया है। अब नेक्स्ट चीज़ मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी डॉट इनर HTML का यूज़ भी देखेंगे, हालांकि वो मैं आपको दिखाया था। उससे क्या करेंगे कि ये वैल्यू को हम लोग कहाँ दिखाएंगे, ये जो H1 वाला एलिमेंट है इसके अंदर हम लोग डिस्प्ले करवाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे क्या करना होगा हम लोग को, ये अलर्ट को हम लोग हटा देंगे और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, देन ब्रैकेट ओपन क्लोज। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, HEAD। HEAD क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो H1 एलिमेंट है उसका आईडी का नाम हम लोग हेड दिए हैं, इसीलिए लिख रहे हैं। अब यहाँ पे हेड देने के बाद अब इसके अंदर में हम लोगों को कंटेंट भेजना है, दिखाना है, तो यहाँ लिखना होगा हम लोगों को इनर HTML इक्वल टू, और फिर ये जो वेरिएबल था जहाँ पे उस टेक्स्ट बॉक्स का मैसेज आ रहा था उसको हम लोग इस प्रकार से यहाँ लिख देंगे MSG। और उसके बाद अब अगर मैं वापस यहाँ जाऊँगा और इसको एक बार मैं रिफ़्रेश करूँगा और इस चीज़ को मैं यहाँ से पकड़ करके यहाँ रख देता हूँ, एंड देन अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ लुक हेयर, और फिर देखिए मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो देखिए ये लुक हेयर ऊपर आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। ओके, देखिए आवाज़ थोड़ा सा मेरा बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि जो भी मैंने आप लोगों को बताया आज समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो सीरीज आप लोगों को पसंद आ रहा हो और आप लोग जावास्क्रिप्ट ईजी से सीख पा रहे हो तो प्लीज़ 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 मेरे इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं और इसी तरह का वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ आपका कोई फ्रेंड है जो जावास्क्रिप्ट सीखना चाहता है तो उसको भी ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। ओके।